कि मंदिर के बाहर बैठकर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान बैठकर कुरान पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो हमारी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं? भाजपा विधायक ओपन गुंडाई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, संविधान को पीठ पीछे फेंकते, तो उसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत नहीं। अगर एमआईएम होती तो जरूर करती, पर एमआईएम को आपने हरवा दिया। जो भी वोट दिया आपका, ये भाजपा का गुंडा, ये भाजपा का विधायक अवाम में आतंक फैला रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। इसको असेंबली से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए और वहां से जेल में पड़ना चाहिए। ये बताइए, कुणाल कामरा हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू है। कोई शक तो नहीं इस बारे में? हम मुसलमान, आपको कोई शक तो नहीं? तो हम मुस्लिम समाज उसके साथ खड़े हैं। व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, जूते चाटे थे, माफी मांगी, तो आपके दिमाग में अगर किसी का चेहरा आता है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो संजीव खन्ना जी से मुझे गुजारिश है कि वो ऐसे जजों को क्लास लगाए जो लोग ऐसे क्रिमिनल को बेल दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के वीडियो पर पिछले 2 दिनों से लगातार विवाद चल रहा है। 23 तारीख को कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो रिलीज होता है नया भारत के नाम से, जिसमें किसी एक पॉलिटिशियन को, विशेष पॉलिटिशियन को गद्दार कहा जाता है। नाम मेंशन नहीं किया जाता, बस एक जगह को जोड़ा जाता है और उसके बाद चश्मा की बात होती है और फिर एक गाना जो दिल तो पागल शाहरुख खान का पुराना मूवी, उस पर बवाल शुरू हो गया। मगर सवाल यह है कि कुणाल कामरा मामले में 12 लोगों को गिरफ्तारी होती है, फिर 15,000 के मुचलके पर उनको जो है बेल दे दिया जाता है। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। शिवसेना के एमएलए के ने जो है कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया, जिस एमएलए का नाम शिवसेना के एमएलए मुरजी पटेल ने जो है कुणाल कामरा के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड किया। सवाल यह है कि मस्जिदों के बाहर इतने सारे बवाल होते हैं मगर कुणाल कामरा मामले में गिरफ्तारी भी हो रही। क्या विशेष समुदाय का होने की वजह से वे कुणाल कामरा को फायदा मिल रहा है? क्या विशेष समुदाय को सपोर्ट करने की वजह से कुणाल कामरा जो है लगातार मतलब के भाजपा के या भाजपा के सहयोगियों के निशाना पे? हमारे साथ जो है नफीस है। नफीस अपना यूट्यूब चलाते हैं, पत्रकार हैं और लगातार हर एक मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हैं। नफीस, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा के वीडियोस पर बवाल मचा, उनके स्टूडियो को तोड़फोड़ की गई, बस उन्होंने किसी एक पॉलिटिशियन को बिना नाम लिए हुए गद्दार कह दिया, हालांकि नाम मेंशन नहीं किया, तो क्या लगता है क्या आखिर वजह रही होगी? पहले आप ये बताइए, कुणाल कामरा हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू है। कोई शक तो नहीं इस बारे में? हम मुसलमान, आपको कोई शक तो नहीं है? कुणाल कामरा के समर्थन मैं मोहम्मद रजा अंसारी कहता हूँ, हम मुस्लिम समाज उसके साथ खड़े हैं। कुणाल कामरा एक हिंदू है और हम मुस्लिम समाज इस मामले में उसके साथ खड़े हैं। इसके पीछे एक रीजन है। हम मुस्लिम समाज हर उस हिंदू भाई के साथ खड़े हैं जो भारत में सरकार के खिलाफ है और देश के साथ खड़े हैं, और उन हिंदुओं से भारत के मुसलमान का कोई लेने देने नहीं जो सरकार की चाटुकारिता और दलाली करते हैं। कुणाल कामरा एक बहादुर इंसान है जिसने सरकार को आईना दिया। सरकार को तो छोड़िए, भक्तों को इतना मक्खन लगा के उसने मारा है कि सवाल ही नहीं है। उसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, कुछ उसको एक सॉन्ग मैंने देखा है। तो जब देश में तानाशाही आने वाली हो तो कुणाल कामरा जैसे हिंदू की जरूरत इस देश को पड़ती है, और कुणाल कामरा से भक्तों को सीखना चाहिए कि इस देश में रहकर देश की सेवा करने के लिए सरकार की आलोचना जरूरी है, ना कि सरकार की दलाली। और रही बात एक्शन की, तो यकीनन अगर कुणाल कामरा की जगह अगर यही बात कोई कुणाल खान कह देता तो शिवसेना के लोग जेल नहीं जाते, बल्कि वो कुणाल खान जेल चल जाता। इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि सरकार दोहरा रवैया दिखा रही है, सरकार खराब है, खराब मुस्लिम समाज है। क्योंकि कुणाल कामरा एक हिंदू है, एक खास समुदाय से आता है, उस समुदाय का अच्छा वोट बैंक है, उसका अपना नेता, अपनी पार्टी है, उसका एक बड़ा नाम है, तो उस पर हाथ देने में कोई भी सरकार 10 बार सोचेगी। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो ना मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी है, ना अपना कोई नेता है, ना अपना कोई चेहरा है, कुछ नहीं। एक यतीम, बेसहारा, लावारिस कौम। तो ऐसी कौम का कोई आदमी अगर ऐसी बात बीजेपी के खिलाफ कहता है तो उसके खिलाफ फट से कार्रवाई हो जाती है, चाहे वो किसकी भी सरकार हो, बीजेपी हो या गैर बीजेपी, उस पर कार्रवाई होती है। क्योंकि वो सरकार जानते हैं कि इस पर कार्रवाई करने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारा वोट बैंक खराब होगा, ना ही हमारे को आलोचना करेगा। तो मुस्लिम समाज को सीखना चाहिए कि इत्तेहाद कितना जरूरी है, अपनी नेता, अपना पार्टी कितना जरूरी है। इसीलिए आज कुणाल कामरा इतना कुछ बोल करके भी सेफ है, एक हद तक सेफ है। लेकिन हम मुस्लिम समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो हम सेफ नहीं होते हैं। एक बात और, कुणाल कामरा को जो धमकियां मिल रही है ना, उस पर महाराष्ट्र की पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति कुणाल कामरा को धमकी दे रहा है जान से मारने की, और कुणाल कामरा किसी के मां बहन के गाली नहीं दे रहा है, वो आलोचना कर रहा है। वो भी उसने भाई गद्दार कहा तो किसी का नाम थोड़ी लिया है। अगर मैं कहूं कि एक है व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, जूते चाटे थे, माफी मांगी थी, तो आपके दिमाग में अगर किसी का चेहरा आता है तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है।
इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने ऐसा ही काम किया है। कुणाल कामरा ने जिसे गद्दार कहा है और सुनने वाले को जिसका चेहरा उसका दिमाग में आ गया, तो आप समझिए कि उसने गद्दारी किया है। तो ये वही बात है चोर के दाढ़ी में टीका। ठीक है, तो 500 लोग, माफ कीजिएगा, 500 लोगों ने कुणाल कामरा को फोन करके उसको जान से मारने की धमकी दी है। बहुत एक हफ्ते के अंदर कुणाल कामरा मुंबई पुलिस के समक्ष होंगे। नफीस, क्या लगता है 500 लोग उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और वो व्यक्ति खड़ा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम जो है बात करेंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग जो है सरकार के सामने जो है आलोचना करेंगे। 500 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। इसीलिए मैंने कहा कि हम मुस्लिम समाज कुणाल कामरा के साथ खड़े हैं और ऐसे हर हिंदू के साथ खड़े हैं जो देश के लिए खड़ा है। और जिन 500 लोगों की बात है, तो ये महाराष्ट्र पुलिस के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। महाराष्ट्र में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पुलिस का नाम आता है महाराष्ट्र पुलिस का। और हम भारतीय मुसलमान महाराष्ट्र पुलिस और देश की पुलिस की इज्जत करते हैं। तो महाराष्ट्र के पुलिस की इस वक्त छवि काफी खराब हो रही है कि महाराष्ट्र में 500 लोग ऐसे हैं जो कुणाल कामरा को मारने की धमकी दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र के पुलिस को उन 500 लोगों को धर कर पकड़ना चाहिए, अच्छे से उनकी कुटाई करनी चाहिए, संवैधानिक तरीके से जो भी उन पर एक्शन लेना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो भारत और पूरी दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि महाराष्ट्र की पुलिस अब देश के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए काम कर रही है, जनता के खिलाफ काम कर रही है। तो ये पुलिस प्रशासन का मामला है। ठीक है, बात यह है कि 12 लोग जो पूरे वेंडलाइजिंग में यानी तोड़फोड़ में जो जिनके नाम सामने आए और जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी हुई, 15,000 के बॉन्ड पेपर पर उनको रिलीज कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा घटना होता है एक मशहूर व्यक्ति के साथ, फिर उनको बेल कोर्ट से मिल जा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कोर्ट के ऊपर। हम मुस्लिम समाज के लोग हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले कई वक्तों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ फैसले कोर्ट की तरफ से सही नहीं आ रहे हैं और उसके पीछे का रीजन हम नहीं जानते। बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल एक जज के घर में बहुत सारा जला हुआ नोट मिला, तो नोट भी एक रीजन हो सकता है कि नोट मिलने से कई सारे फैसले उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो ये सब फैसला बड़े ही अजीब है। तो कोर्ट की जो मान्यता है वो धीरे धीरे काफी देश में कम हो रही है। पहले कोर्ट की काफी मान्यता है, अभी कम हो रही है काफी ज्यादा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को, खासकर हमारे देश के जो सीजीआई हैं राजीव खन्ना जी, उनको इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि एक व्यक्ति जो तोड़फोड़ कर रहा है और उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, जिसको बेल मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कुणाल कामरा को खतरा है। ऐसा व्यक्ति कुणाल कामरा पर हमला कर सकता है और वो हमला ही करने आया था। तो संजीव खन्ना जी से मुझे गुजारिश है कि वो ऐसे जजों को क्लास लगाए जो लोग ऐसे क्रिमिनल को बेल दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल को बेल देना बनता नहीं है। तो ये जिम्मेदारी सीजीआई को लेनी पड़ेगी, ना आम इंसान के तो बस के बाहर है ये सब कोर्ट कचहरी। बहुत शुक्रिया। एक मुद्दा ये है कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मस्जिद के बाहर जो है कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़े, मेरे ख्याल से मेरठ का वीडियो है। तो सवाल यह है कि आखिर सब मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा जा रहा है? आखिर मकसद क्या है कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए मस्जिदों के बाहर? हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो, हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो। राम मंदिर बन चुका है वहां पर। नहीं, आप सवाल क्या है आपका? कि मस्जिदों के बाहर ही हनुमान चालीसा, तो बाबरी मस्जिद वापस करो। मतलब वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए? नहीं, हमारी बाबरी मस्जिद वापस करो। नहीं, कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा सबको। आपने हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली। संविधान को, जज को, कानून को, सबको पैरों तले रखकर आपने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गैर कानूनी तरीके से। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, बाबरी मस्जिद तोड़ना गैर कानूनी है। अब कनेक्शन देखिए कैसा है। आज 2025 में कुछ लोग हमारी बहुत सारी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मस्जिदों में दावत ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने 2019 में राम मंदिर बना ना जी, आपने हमारी मस्जिद ले ली। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक बाबरी मस्जिद वापस नहीं मिलेगी ये सब काम बंद नहीं होगा। मैं कहता हूं, मैं मोहम्मद हफीज अंसारी एक भारतीय मुसलमान होने के नाते हिंदुत्व संगठन से ये सवाल करता हूं कि अगर हमारी मस्जिद के सामने तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फिर हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर क्यों बनाया? क्योंकि हनुमान चालीसा या तो हिंदू अपने घर में पढ़ेगा या तो मंदिर में पढ़ेगा। जैसा हम नमाज या तो अपने घर में पढ़ते हैं या तो मस्जिद में पढ़ते हैं। किसी के मंदिर के बाहर बैठकर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। किसी मंदिर के बाहर कोई मुसलमान बैठकर कुरान पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो हमारी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? और अगर हमारी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो हमारी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर क्यों बनाए भाई? क्यों हमारी मस्जिद को तोड़ा है? और ये जितनी सारी इस वक्त विवाद चल रहा है, संभल की मस्जिद मंदिर है, उस मस्जिद पर दावा, मथुरा मस्जिद पर दावा, ये दावा कभी नहीं आता अगर बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर नहीं बनाई जाती। आज अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर कायम होता तो देश में फसाद नहीं फैलता। तो राम मंदिर जब से बना है बाबरी मस्जिद तोड़कर, इससे एक रास्ता खुल गया है। चाइना और पाकिस्तान के दलाल हमारे देश में भरे हुए हैं। चाइना चाहता है भारत बर्बाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़े। पाकिस्तान चाहता है भारत बर्बाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम लड़े।
हम मुसलमान चाहते हैं कि किसी तरीके से फसाद ना हो, हम लड़ना ही नहीं चाहते। हमारी मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, दुनिया जानती है, फिर भी हमने कहा ठीक है, राम मंदिर का फैसला है, ले लो, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन अब चाइना और पाकिस्तान के मकसद को पूरा करने के लिए हिंदुत्व संगठन के लोग हर मस्जिद के बाहर धरना दे रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम में विवाद हो, जैसा नागपुर में हुआ, संभल में हुआ। ये सब कौन कर रहा है? सब चाइना और पाकिस्तान के दलाल इस देश में कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा एक टीम बैठाइए, एक स्पेशल टीम बैठाइए, देखिए कहां से किसका कौन सा फंडिंग आ रहा है। ये हिंदुत्व, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू युवा वाहिनी, ये लोग किसके पैसे ये सब कर रहे हैं? क्यों हिंदू और मुसलमान नफरत फैला रहे हैं? क्यों चाइना के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? क्योंकि भारत का मुसलमान पूरा चाइना के खिलाफ खड़ा है। ठीक, एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, नए नवेले विधायक है पटपरगंज से, रविंद्र नेगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। 2000 कह सकते हैं कि इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ था, उस 2020 का दिल्ली इलेक्शन भी लड़े थे मगर हार गए थे मनीष सिसोदिया के हाथों। अभी इस मर्तबा जो है पटपरगंज में अवध ओझा को हराकर रविंद्र नेगी विधानसभा पहुंचे हैं और वो लगातार मुसलमानों को थ्रेटन करते हैं, मुसलमानों की दुकानों को बंद कराते हैं, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनर्गल बातें करते हैं, हिंदुओं को पता नहीं जगा कर किसे लड़वाना चाहते हैं, किसके खिलाफ खड़ा करवाना चाहते हुए। रविंद्र नेगी बोल के एक विधायक है पटपरगंज से, वो लगातार सोशल मीडिया पर देखिएगा, मीट की दुकान बंद करो, फलाने की दुकान बंद करो। तो इसका क्या मकसद है, इसका क्या कनेक्शन लगता है? पहली बात, वो जो भाजपा विधायक ये काम कर रहा है वो इलीगल और गैर कानूनी है। हमारा देश एक आजाद देश है, कोई धर्म देश नहीं, धार्मिक देश नहीं है, आजाद देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। वो जो विधायक है, भाजपा विधायक, जो दुकान का नाम चेंज करवा रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे देश में कोई भी दुकान खोल सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, कोई मामला होगा तो सरकार उससे निपटेगी। एक खास पार्टी का विधायक अगर आकर गुंडई करता है और कहता है कि आप इसका नाम चेंज करो और आप इसमें अपना नाम लगाओ, तो वो गुंडई कर रहा है। तो ऐसे विधायक को दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और वहां की पार्टियों को उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे दिल्ली में करने वाला कोई है नहीं। और मैं सवाल करता हूं दिल्ली के मुसलमानों से कि एक भाजपा विधायक गुंडई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये काम अदालत का, अदालत फैसला करेगी कौन क्या नाम रखेगा, कौन क्या नाम नहीं रखेगा। संविधान ये डिसाइड करेगा, सरकार ये पहले सरकार को कानून तो बनाए, ऐसे तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन भाजपा विधायक ओपन गुंडाई कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, संविधान को पीठ पीछे फेंक रहा है। तो इसके खिलाफ शिकायत करने की जरूरत है। अब शिकायत कौन करेगा? दिल्ली के मुसलमानों ने अपना भरोसा कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जाइए उनके पास, जिनको आपने वोट दिया, उनसे कहिए कि इस भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें, लेटर लिख कर दे, एफआईआर दर्ज कराए, गुंडा एक्ट इस पर लगवाए और इसको ये सब जो काम इलीगल करे ये बंद करे। अगर एमआईएम होती तो जरूर करती, पर एमआईएम को आपने हरवा दिया। जो भी वोट दिया आपका शुक्रगुजारी, पर चूंकि एमआईएम अल्लाह ताला की मर्जी से ही एमआईएम नहीं जीती, तो अब असेंबली में ये बात उठाने वाला कोई नहीं है। अगर एमआईएम का विधायक होता तो दिल्ली की असेंबली में वो कहता कि ये भाजपा का गुंडा, ये भाजपा का विधायक अवाम में आतंक फैला रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, इसको असेंबली से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए और वहां से जेल में भर देना चाहिए। ठीक है, तो नफीस अंसारी से बातचीत हो रही थी अलग अलग मुद्दों पर, फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।